नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट आरपीएफ कांस्टेबल की। ये दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए करते हैं। ये जीके का पोर्शन रहेगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं जो कि करंट पब्लिकेशन से लिए गए हैं। पहले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका भाग 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है? ऑप्शन नंबर 2 परिवहन द्वितीयक क्षेत्र में ना होकर के या तृतीयक क्षेत्र में है। याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों का रेपो दर निर्धारित किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक। यही अपने देश भारत में भी लोकतंत्र की है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेंसरशिप के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 368 संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की एक बुक है इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका इनकी एक बुक है। किसकी है? मेगस्थनीज की। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. 1885 में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन 1885 में भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1915 में। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी मुंबई में आए हुए थे। याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म की शिक्षा लेने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धम्म महामत। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम थे बौद्ध और जैन दोनों में ही। अगला क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बोलिए।
भारत की मुख्य भूमि 8.4 मिनट नॉर्थ तथा डैश अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37.6 उत्तर तक फैली हुई है, याद रखिएगा। वहीं इसके पूर्व में बात करें पूर्वी देशांतर की, तो यह 68.7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच विस्तृत है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो भारत उत्तर और पश्चिम में, जैसे कि यह भारत है, इसमें उत्तर में उत्तर पश्चिम कौन हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिम हमारा ये एरिया हो जाएगा जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान शामिल है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, थल भोर तथा पाल घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में थाल भोर तथा पाल घाटियाँ स्थित हैं। दरअसल ज़्यादातर यह महाराष्ट्र क्षेत्र में ही स्थित है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो कि सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे केवल वर्षा में ही पानी प्राप्त करती हैं, जो कि इसका गलत आंसर होता है। हिमालयी नदियाँ वर्ष भर अपने ग्लेशियर से पानी प्राप्त करते हुए बहती रहती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तट डैश अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अगले नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पिग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो इसमें जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का भी अभ्रक युक्त पिग्माटाइट नहीं पाया जाता, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में पिग्माटाइट बहुतायत में पाया जाता है। एक तेलंगाना भी शामिल कर लीजिए इसमें। अगला क्या है, तो मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर इकाई के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। मापन को इकाई के नाम से ही जानते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्य की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाशमय वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। अगले नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंत्रज्वर या टाइफाइड विषाणुओं से होने वाला रोग नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के समान होती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाते हैं। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आंसर जंग हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, सेल्यूलोज किस प्रकार का एक बहुलक है? तो सेल्यूलोज याद रखिए एक ग्लूकोज प्रकार का बहुलक ही, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, धुएं और कोहरे में बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धुंध। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। धुंध कहलाती है कोहरे तथा धुएं से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, या सदैव सीधा बनेगा, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। सबसे ज़्यादा भारत में तपेदिक यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे। अगले नंबर क्वेश्चन है, बैगनी क्रांति पर्पल रिवोल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम लेवेंडर क्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बैगनी क्रांति को लेवेंडर क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखिए। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है UNEP। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म हो जाता है COP28, या इसी से संबंधित है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी निवृत्ति 65 वर्ष होती है। वहीं उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति होती है वह 62 वर्ष होती है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, पदार्थ में डैश की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत की सुचालक बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो पदार्थ में करंट नहीं बहेगा, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को कितने % पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगले नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रभाव के कारण प्रकाश 2 माध्यमों के तल पर मुड़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन प्रभाव के कारण प्रकाश 2 माध्यमों में बढ़ जाता है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से आकर के विरल माध्यम में जाता है तो यह कुछ विचलित हो जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, जगत गुरु और सुखदेव को डैश की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो किनकी हत्या की थी इन्होंने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका सही आंसर हो जाएगा JP सैंडर्स। JP सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था भगत सिंह, जगत गुरु और सुखदेव।
अच्छा, इनको फांसी किस दिन दी गई थी? तो 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भूविज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं कर पाते? तो इसका सही कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रहों की स्थिति के कारण भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो कि 24 जनवरी 2009 से 2012 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। वहीं 2012 के बाद 2017 तक यह भारत के प्रेसिडेंट भी रहे, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, इसका आंसर यह गलत हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? यह 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। कविता इसकी किसने गाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका गीत बनाया, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, शव को संबोधित करता है, शव को संदर्भित कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शरीर रचना विज्ञान के लिए मृत मानव शरीर। अगले नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंट्रिक्स निगम लिमिटेड। एंट्रिक्स निगम लिमिटेड इसरो का वाणिज्यिक विपणन शाखा है। कमेंट बॉक्स में इसरो की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पर कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करती है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे IARI के नाम से जाना जाता है, पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस्म विकसित की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पूसा 2090। पूसा 2090 धान की एक प्रकार की किस्म है, याद रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार RPF, रेलवे, SSC सभी प्रकार की प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर कराई जाएंगी, याद रखिए।